नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं दुकान में एक बार वीडियो शूट किया, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ ही दब जा रही थी। इसलिए फिर हम इधर आए थे गेहूँ पिसवाने के लिए। तो बीच में फील्ड भी पड़ता है मेरे दुकान के पीछे, तो हम यहीं से शूट कर ले रहे हैं अभी वीडियो। और दोस्तों, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से मैं लगातार बिस्तर में ही पड़ा हुआ था। तो जैसे ही बिस्तर से उठा, वैसे ही मुझे याद आया कि मुझे किसी का बैंड बजाने का मैंने कसम खाया था, तो आज मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। तो इसलिए हम फिर से बैंड बजाने के लिए आ गए। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं बीमार हो गया 3 दिन के लिए। क्या बताएं दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं देखिए। तो दोस्तों, ये सब मजाक था। तो दोस्तों, एक नया वीडियो जो है वायरल हुआ है, वायरल हो ही रहा है। ऑडियो में मैंने सुना, क्योंकि वो फ़ोन का फ़ोन का ही रिकॉर्डिंग था, जिसमें लफंडर लप्पू को कोई बहुत बड़े अधिकारी लेवल के उसको डांट रहे थे कि तुम सीमा को क्यों मार कुटाई करते हो, बच्चों को क्यों मारते हो। तो अगर तुम इस तरह से मारते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा देंगे और अलग अलग स्टेट से तुम्हारे ऊपर FIR करवा देंगे। फिर तुम देखते हैं कि कैसे बच जाते हो। तुम्हारा पूरा ख़ानदान जेल में सड़ता हुआ नज़र आएगा। तुम खुद को हीरो समझते हो। एक बाहर से आई हुई महिला, पाकिस्तान से आई हुई महिला को इतना मारोगे। तो वो थोड़ा सहम गया, उसके बाद बोलता है कि नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे अब। तो ये लप्पू लफंडर जो है भाई, ये एक नंबर का नशेड़ी है, गंजेड़ी है, और जितना दुनिया भर का नशा है वो करता है, ठीक है। इसका बाप भी है। और इन लोगों ने, ये लोग तो पूरा भिखारी है, एक नंबर का फटीचर है कहिए तो। और ये फटीचरों के घर में एक चुटिया आकर के ऊपर से गिर गई, छत से गिरी, थपाक। घर में देखती है क्या, सोची कि ये घर है तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो उस चुटिया को तो कुछ दिखता ही नहीं था, खाने का एक दाना तक नहीं मिला वहाँ। अब ये चुटिया करे तो क्या करे, है ना भाइयों। तो ये चुटिया मतलब आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। चुटिया होता है ना एक चूहा, तो आप समझते होंगे, माउस। तो ये फीमेल माउस इन लोगों के घर में टपक से टपक पड़ती है। तो देखती है कुछ नहीं खाने के लिए। अब करे तो क्या करे, हम तो पूरा दुनिया में प्यार का ढिंढोरा पीट लिया, अब हम नहीं जाएंगे, हम सचिन से प्यार करते, सचिन के साथ रहेंगे। उसके बाद ये सचिन का गढ़ में तो आई, लेकिन सचिन इसको रोज़ लात मारता है, जूता मारता है। और नल का जो पकड़ने वाला होता है उसको भी पकड़ के मारता है, खिड़की तोड़ तोड़ के मारता है, घर में घुस के मारता है। इतना मारता है कि बेहोश कर देता है। फिर इसको कुछ होश नहीं रहता है दोस्तों। जब इसको होश ही नहीं रहता है तो इसका गला भी दबा देगा तो टपक जाएगी। इसीलिए गांव वाले लोग आकर के बचाते हैं इसको। और ये क्या बोलते हैं, बच्चों को भी लपड़ थप्पड़ दे देता है। गांव वाले सब बचाते हैं, बच्चों को रहने नहीं देती है। और डेली इसके घर में 100-50 लोग आते रहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं दोस्तों, जाने कैसे कैसे लोग आते हैं इनके यहाँ। तो उनको भी मैनेज करना होता है ना। उसके बाद इनके घर में तो कुछ होता नहीं है, तो इसका घर में तो बेरोज़गारी अपना पैर पसारे हुए है। दुनिया भर का बेरोज़गारी तो इसी के घर में है ना। नेत्रपाल कुछ कमाते हैं ना, उनका बड़ा बेटा, ना ये लप्पू लपंडर, ना उसकी माँ।
तो इन लोगों को मिल गया ATM मशीन। तो नाच मेरी रानी नाच नाच नाच, तो मिल गई रानी नाचने के लिए। अब उसको तो भजाना पड़ेगा ना फिर। तो इनको तो अकाउंट वगैरह बनाने आता है कि नहीं आता है? नहीं आता होगा, कैसे आएगा? उतना पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ना। तो एंट्री होता है टोपी सिंह का, टेन टेन, टोपी 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 सिंह। तो सारा अकाउंट वगैरह बन जाता है। उसके बाद अकाउंट का मालिक होता है टोपी सिंह। तो टोपी सिंह के खाते में पैसे आने लगते हैं। टोपी सिंह भीख जैसा जितना देता है उतना ही लोग खाता पीता है रहता है। उसको तो पता है कि भिखमंगों को ज़्यादा कितना देंगे, ये लोग को 10-20 दे देंगे, बाकी सब मेरा है। ये माल भी मेरा है, ये चमड़ी भी मेरा है, ये मेरा दमड़ी भी मेरा है। तो ये सीन चल रहा था दोस्तों। उसके बाद होता क्या है कि अब ये तो अन्नदाता बन जाती है, क्या बोलते हैं उसको, अन्नपूर्णा देवी बन जाती है कि अब ये तो घर चलाती है। तो आपने देखा होगा एक वीडियो पे सीमा कैसे 100 रुपये का दूध ऐसे करके बोलती है ना। तो ये रिएक्शन कहाँ से आया? क्योंकि ये घर चला रही थी, ये घर चला रही है, इसीलिए इसका एटीट्यूड आया। क्योंकि भिखमंगों के घर में एक कमीनी औरत, क्या बोले, सही बोले ना, कमाने वाली औरत ऐसे दोनों ही शब्द ठीक है। तो अब ये जो कमाने वाली औरत है, अब इसको तो एटीट्यूड आएगा ही। इतनी सारी पब्लिसिटी जो मिल रही, नेम मिला, फेम मिला, सारा कुछ मिल के इसका तो एटीट्यूड तो हाई होना ही चाहिए, ये तो लाजमी है ना। तो क्या कहें दोस्तों, अब ये पूरा घर को चला रही है तो झगड़ा तो करेगी ना, बोलेगी नहीं ये करो वो करो। सारा चीज़, सब्जी मंगाना है तो यही मंगवाएगी, चीनी मंगवाना है, नमक मंगवाना है, दाल मंगवाना है, सब यही मंगवाएगा। और उसके बाद ये जाएगा जुआ खेलने के लिए और वो जाएगा ठरकी दारू पीने के लिए। तो इसी को बोलता है सब। तो वो लोग लाता भी नहीं है क्योंकि उसको तो घर से निकलना मना है। तो क्या करेगा, इसलिए बेचारा परेशान होता है। वीडियो में दिखा देता है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर देते हैं, ये दिखाता है। पर ये रियल में थोड़ी ना है, वो तो चला जाता है आए मतलब जितने ठरकी लोगों को बुला बुला करके वो लेके जाता है कि चला हम लोग फलाना गेम खेलते हैं, फलाना ये करते हैं, फलाना वाला पीते हैं, ऐसा वाला। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी तो गुस्सा आता है ना, ये तो वैसे भी गुस्सैल प्रकृति की है ही, तो इसको गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है तो शुरू हो जाती है ये भी। और आप लोग तो सामने से सुने होंगे ना, ए जाके दरवाज़ा खोल, ए उसको संभाल, ए उसको संभाल, है ना। तो वो जब नशे में नहीं रहता तब सुनता है ऐसा वाला, जब नशे में रहता है तो वो उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। उसके बाद नल का तोड़ता है, उसका हत्था पकड़ता है और खिड़की तोड़ घुस जाता है और देह दनादन देह दनादन देह दनादन। उसके बाद इसका फिर गुरूर थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाता है। अले बाप ले, मैंने किच्चे पंगा ले लिया, मेरे प्याला चच्चे ऐसा मत करो। अपने भैया को फिर फ़ोन लगाती है, भैया उर्फ मेरा सैया, देखो ये नकली वाला पति मुझे मारता है, देखो मेरी आंखें फोड़ दी, मैं काड़ी हो गई, मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं लोली हो गई। तो ऐसे ऐसे रो रो के सुनाती है। और फिर उधर से आता है उसका भाई सॉरी, अच्छा वो हाँ टोपी सिंह भाई कहिए या बतार कहिए, जो कहिए हस्बैंड वो भी क्या बोलते हैं, उसका भी डबल रोल है। क्या बोले यार, एक भाई का भी रोल है, एक बॉयफ्रेंड का भी रोल है। तभी तो देसी घी वाला डायलॉग मारा था ना, तो आप लोग समझते नहीं हो, यही चीज़ है। तो उसको बोलती है तब
वो तो सबका मालिक है, पूरे घर का मालिक है, ठीक है। तो आता है, उसके बाद देह दनादन लप्पू को भी लगा देता है, वही देता है इसको लप्पू को। उसके बाद लप्पू भी सीधा सीधा बोलने लगता है, सीधा सीधा हो जाता है बेचारा, क्या करेगा। उसके बाद एक चीज़ और भी आप लोगों ने सुना, ये जो है नेत्रपाल को भी सचिन ने मारा, क्योंकि ये जब पीता है ना, वो वाला कौन वाला जानते हैं ना, अरे वही वाला जो क्या बोलते हैं उसको, जय जय शिव शंकर, तो उसका सूखा वाला, हाँ ठीक है, समझ गए आप लोग। तो वो वाला जब पीता है ना, तो वो दो अलग ही लेवल का हो जाता है। उसके बाद वो तो उसको भी डांट पड़ा था, वकील ने उसको भी, हाँ वकील ने ही शायद डांटा था, तो डांटा था ना, तो वो तो समझ गया कि बेटा ये तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा इस तरह से, इतना सारा केस फौजदारी होगा, इतना सारा चक्कर काटना पड़ेगा, तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, तो उसको भिजवाने से ही भलाई है या सरेंडर करने से भलाई है। तो वो फेवर नहीं करने लगा। उसकी माँ खाली सीमा के सपोर्ट में रहती है और बाप सीमा के फेवर में नहीं है। पहले था, रो रहा था कि मेरी बहू को नहीं भेजो, मैं मत भेजो, रहने दो। अब सपोर्ट में वो रहता है, वो सपोर्ट में नहीं है जो आपका है, क्योंकि और ये लप्पू लपंडर है, इसका तो एटीएम मशीन, इसको कमाने धमाने तो आता नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है ना, ना पढ़ा लिखा है, ना इसको कुछ आता है ढंग से। तो ये क्या करता है, बाप को ही देह दनादन पीट दिया। ये ताज़ा खबर है, कल परसों का मैंने देखा कि अपने बाप को पीट दिया। तो यही सब चीज़ है दोस्तों। अब ये जगत तारिणी माता कब तक यहाँ पर विराजमान हैं, आप लोग देखते रहिएगा। अभी आप माँ का अगला स्टोरी में आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ये बात पहले बोलूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, और मैं इसलिए बाद में बोल रहा हूँ क्योंकि एक माता जी ने मुझे कहा था कि बेटा आप बहुत अच्छा बोले हैं और अच्छे का सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे भी दोस्तों आप सबसे, जितने भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, जितने भी लोग हैं, आप लोगों से मुझे भरपूर प्यार मिला है, भरपूर प्यार मिला। इसलिए मैं आप लोगों से प्यार से बोलता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है दोस्तों, आप लोग बुरा नहीं मानोगे इसलिए मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है। बच्चों का खास करके अच्छा से ध्यान रखिएगा, पानी में भीगने मत दीजिएगा। उनको गर्मी लगता है तो पानी में बहुत ज़्यादा भीगना चाहते हैं, खासकर गांव के बच्चों को ओपन रहता है ना पानी वगैरह, तो जाते हैं। कल मेरा बाबू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तुरंत उसको दवाई दी तो वो जा कर के खेलने लगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए दोस्तों मेरे घर पे करीब मेरी वाइफ भी बीमार है और हम भी 3 दिन से बिस्तर में ही थे भाई, ना डोल रहे थे ना हिल रहे थे, और इसी वजह से मेरा बाबू पानी में भीगा और मेरा बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि हम हिल डोल भी नहीं पा रहे थे। मतलब पेट में इतना दर्द हो रहा था और इतना ज़्यादा वीकनेस हो रहा था ना कि उसको हम संभाल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको फीवर हो गया था दोस्तों। तो आप लोगों से सादर आग्रह है एकदम दिल से आग्रह है कि आप लोग बड़े लोगों का और बच्चों का विशेष करके ख्याल रखिएगा, और जो मैच्योर हैं वो तो खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों बाय, टेक केयर।